बोलो के माइक ले लो, देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 12 रबीउल अव्वल के दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में खिलाफत में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। जुलूस नहीं, जश्न नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। मदीने की गलियों में कोई जुलूस नहीं। हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 साल तक 12 दफा रबीउल अव्वल आया। मदीने की गलियों में कोई जश्न जुलूस नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। कोई दौर नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 रबीउल अव्वल 19 मरतबा आया, मगर कोई जुलूस नहीं। उससे कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये दावत की मुबारक मेहनत करते चले जाएंगे, 100% अल्लाह कामयाब कर देगा, पूरा कामयाब करेगा। लेकिन मेरी दीनी बहनों, एक मसला आज जो है वो ये है कि आज शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान ने समझा रखा है कि हम जो है इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शैतान ने अपने चेले चपाटों को ये समझा रखा है, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। इसलिए कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे शैतान बनाया है, तूने लानत का तोप मेरे गले में डाला है, कुछ चीजें मैं भी मांगना चाहता हूं तुझसे, ताकि मैं तेरे बंदों को जो है अपना गुलाम बना लूं, ताकि मैं उनको जहन्नुम वाला बना दूं, ताकि मैं उनको गुनाहों में मुलव्विस कर दूं। मांगो क्या मांगते हो? मैं दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से मैं इनको बहकाऊं, मुझे ऐसी ताकत दे। अल्लाह ने तो ताकत दे दी। अब उसने कहा कि मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं जो है इनके खून की हर बूंद में दाखिल हो जाऊं। वो भी ताकत दे दी। अब मुझे कयामत तक की उम्र चाहिए, वो भी दे दी। फरिश्तों में हलचल मच गई कि अल्लाह, अब तेरे बंदों का क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, घबराओ मत, जो मेरा बंदा होगा उसका मुहाफिज तो मैं हूं। जब मैं पैदा करना जानता हूं, मैं उनको खिलाना पिलाना जानता हूं, तो मैं इस शैतान को रख करके भी इनको कामयाब करना जानता हूं। उसने चारों सिमतों से बहकाने की और खून के हर बूंद में दाखिल होने की और कयामत तक की उम्र मांगी है, लेकिन 2 सिमतें भूल गया, एक ऊपर की और एक नीचे की। मेरा बंदा ऊपर को हाथ उठाएगा और सजदे में सर झुकाएगा, कितने ही गुनाह हो जाए, कितने ही गुनाह हो जाए, एक बार आंख से आंसू निकल जाए मक्खी की खोपड़ी के बराबर, सारे गुनाह धुल जाएंगे। एक बार शर्मिंदा होकर कह दे, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूंगा, चाहे आसमान तक उसके गुनाहों से चट्टे लग जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारा का सारा जितने भी खलकत है ये अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के हैं, अल्लाह उन्हें कैसे बर्बाद होने देगा? इसलिए मेरी दीनी बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, ये मुबारक मेहनत अल्लाह ने हमें दी है। इस मेहनत को करते रहना है, अपनी जान माल को खपाते रहना है और इससे अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है, अपने घरों का दीनी माहौल बनाना है।
दीनी माहौल बनाने के लिए हम हर वक्त कोशिश करें बावजू रहें, घर के अंदर भी और बाहर भी। जब भी हमारा वजू टूटे फौरन वजू कर लें, कोशिश करें 2-2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक हो जाए। और जो है किसी ना किसी अमल में लगे रहे, या तो कुरान की तिलावत में लगे रहे या फिर तस्बीहात में लगे रहे। अल्लाह के ध्यान के साथ अल्लाह के ध्यान के साथ कुरान पढ़ें। कुरान का पढ़ना नहीं है, बल्कि कुरान जब हम पढ़ें हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। हर हुरूफ से हम ये सोचें, ये देखें अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है इसमें। नमाज पढ़ें, अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ें। अय्याम खास के अंदर भी नमाज न पढ़ें तो नमाज का माहौल बनाए रखें। सबको नमाज की दावत दें, मुसल्ले पे बावजू होकर के बैठ जाएं और सबको नमाज के लिए तैयार करें ताकि किसी की नमाज छूटे। और जो हमारे घरों के अंदर आए उनके साथ भी अच्छे उम्दा अखलाक के साथ पेश आएं, उनको अपने घर के अंदर तालीम में बिठाएं, कुरान के हल्के में बिठाएं, ताकि वो भी जो है हमारे यहाँ से दाई बन करके जाए। अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश करें। और मेरी दीनी बहनों और बुजुर्गों भाइयों, अपने बच्चों को भी शैतान के जाल से बचाना है। आज हमारे यहाँ जो है एक बड़ी मुसीबत आई हुई है जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन, जो इंटरनेट से चलता है। इसका तर्जुमा है इंटरनेट। इंटर यानी दाखिल होना और नेट माने जाल, जाल के अंदर दाखिल होना। एक बार जो है मोबाइल खोल लिया, चलो जी कोई बयान सुन ले, अब उसमें उंगली चल रही है और उंगली चलती रहेगी 4-4 5-5 घंटे यूं चलती रहेगी। और अब्दुल सत्तार साहब हमारे बरकातुम जैसे जो है कोई नई वही आ रही हो ऐसे उसको तलाश करते रहते हैं। इंटरनेट के जाल में दाखिल हो गए, अब इसमें फंस गए। बाद में आएगा दज्जाल, पहले ये आ गया है इंटरनेट, इसका बाप आएगा दज्जाल, लेकिन औलाद को पहचान नहीं पा रहे तो बाप को क्या पहचानेंगे। सोचो अपने ईमान के बारे में, हम इसकी फिक्र करें, हम गौर करें। जब हमारे सामने दज्जाल आ जाए उसको कैसे पहचानेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो है एक आंख से अंधा, एक आंख से काना होगा, उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा और वो लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा। लेकिन उसको जो है वही लोग पहचान पाएंगे जिन लोगों के अंदर ईमान होगा, वरना लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे और उस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उस इम्तिहान में ईमान वाले पास हो पाएंगे बस। वो कहेगा, लोगों को जिंदा करेगा और मारेगा, फिर कहेगा लोगों से कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो एक दाएं हाथ वाला फरिश्ता जो है वो कहेगा कि बेशक तो हमारा रब नहीं है, तो ये आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। दूसरा फरिश्ता कहेगा कि तुमने सही कहा, ये आवाज सब सुन लेंगे। अब लोग सोचेंगे कि फरिश्ते ने कह दिया है कि तुम्हें हमारा रब हो, अब जो है इसको रब मान लेंगे। लेकिन ईमान वाले लोग वो होंगे, वो उसको रब नहीं मानेंगे। आज सारी दुनिया के उलमा यूं कह रहे हैं कि इस मोबाइल से बचो, खास तौर से इस इंटरनेट से बचो, इस फितने से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। आज ये जो है हमें नजर नहीं आ रहा है, कल उस दज्जाल को कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों और खवातीन हजरात, इस पर गौर देने की जरूरत है। बच्चे हमारे हैं, मेहनत हमारी है, पैसा हमारा है जो इन पर खर्च हो रहा है, तालीम हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इनसे फायदा गैर उठाएंगे। इसलिए हम अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं, मोबाइल से बचाएं, इनको तालीम जो हम असली तालीम इनको दे रहे हैं, दुनियावी तालीम, क्योंकि उसके साथ साथ इनको दीनी तालीम में लगाएं, मकतब में भेजें। बड़े बच्चे हैं तो इनको जो है कोशिश करें, इनको 24 घंटे की दुआएं सिखाएं, मसनून दुआएं, ताकि हर मौके की खैर इनको मिले और हर बुराई से बचाने की कोशिश करें। और कोई गलती कर दे तो इनको डांटना डपटना नहीं है, डायरेक्ट टोकना नहीं है, मोहब्बत से इनको अपने पास बिठाना है। इनको कोई चीज खाने की खिलाना है,
इनको उसके बाद जो है प्यार मोहब्बत से, भैया इस बात से ये बताओ हमारी इज्जत होगी या हमारी बेइज्जती होगी? अगर कोई सुनेगा बच्चा ये काम कर रहा है तो बताओ तुम्हारे अब्बू की इज्जत होगी या रुसवाई होगी? दो बातों में बात समझाओ, प्यार मोहब्बत से उनको जो है खूब खिदमत के रास्ते से, क्योंकि ये इस काम जो है ये हिकमत का काम है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत एक दाढ़ी वाला आदमी वो जो है शराब पी रहा था, बताओ मुल्ला जी होके शराब पी रहा है। तो हजरत ने फरमाया भाई मुल्ला जी होके शराब नहीं पी रहा है, बल्कि एक शराबी ने दाढ़ी रखी। मुल्ला जी होके वो जो शराब नहीं पी रहा है बल्कि वो तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मोहतरम भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, मेरी और आपकी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने अपने मुबारक दीन में रखी है। अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी जो रखी है वो अपने मुबारक दीन में रखी है। अल्लाह के नबी भी इसी दावत को देने के लिए इस दुनिया में आए हैं और ये दुनिया जो बनाएगी मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके में बनी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनी है। अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, न ये चरण होते न परिंद होते। ये सब हमारे नबी के सदके में बनाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनाए गए ये सारी दुनिया। और अल्लाह के नबी क्या कहते थे कि आओ ईमान की तरफ, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह। और जितना भी नबी भेजे गए दुनिया के अंदर इस दीन को फैलाने के लिए भेजे गए, कम 100-110 अम्बिया कहीं भेजे दुनिया में, किसलिए? इस दीन को फैलाने के लिए। जिस वक्त के नबी आते हैं उस वक्त में दावत देकर चले जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अंत में आए और अपना कोई नबी आने वाला, अब नबूवत का दरवाजा जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब इस दीन को हमें और आपको फैलाना है। और हमारे नबी कहते थे कि इस दीन को हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचाया कर जब इस दुनिया से जाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को आज सब कच्चे पक्के मकानों में पहुंचा दिया और अब ये दीन कमजोर हो रहा है, तो इसकी मेहनत हमारे और आपका सपुर्द है। अब कोई नबी नहीं आने वाला, नबूवत का दरवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब हमें और आपको इस दीन को आगे फैलाना है, हमें इस दीन की दावत देनी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर जाके दावत देते थे और उनके इतने अच्छे अखलाक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के घर पे कई मरतबा जाते थे, अपने चाचा के घर पे कई मरतबा गए और सबके घर पर जाते थे कई मरतबा इस दिन की दावत को देने के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी जाते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सबसे बड़े दुश्मन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत उमर। और जिस वक्त ईमान लेकर आए तो हजरत उमर ने कह दिया कि मैं नबी के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि उनको दीन समझ में आ चुका था। वरना वो तो तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल करने के लिए जाने लगे, तलवार लेकर कि खत्म करूंगा तुम्हारे नबी के दीन पर। ये नात में भी सुना होगा आपने, उमर चले बहन के घर, दिल में ये सोच सोच कर
उड़ाएंगे अमर कसर जो है नबी के दीन पर। लेकिन जब उनको दीन समझ में आया तो उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी यही कहा नबी 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 कहा ना, क्योंकि उनको दीन समझ में आ चुका था, बात उनके समझ में आ गई थी। आज हमें भी ये बात दूसरों को समझानी है कि कामयाबी जो है वो दीन के अंदर है और कहीं कामयाबी नहीं है। कामयाबी जो है इस मुबारक दीन के अंदर है और दीन को बनाने के लिए मेहनत है। इस दीन को बनाने के लिए मेहनत है और मेहनत क्या है, अल्लाह के रास्ते में जाकर पता चलेगा इसकी मेहनत क्या है। इसकी मेहनत का जो है अल्लाह के रास्ते में जाकर पता चलेगा कि इसकी मेहनत क्या है। आज हमें घर बैठे समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी मेहनत नहीं लगी इसमें। अब डॉक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा होगा, डॉक्टर नहीं कराता, उसको डिग्री की जरूरत है। और आज हम एक मुसलमान के घर में पैदा हो जाते हैं तो मुसलमान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। हिंदू घर में पैदा होंगे हिंदू कहलाएंगे, लेकिन डॉक्टर के घर में पैदा होंगे डॉक्टर नहीं कहलाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें डिग्री चाहिए और ये हमारे पास डिग्री है, इसलिए हमारी इसकी कदर नहीं है। बहुत से डॉक्टरों को डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो उनको डिग्री की समझ में आती है कि कितनी मेहनत से मुझे डिग्री मिली है। आज हमारे दिन को कोई मेहनत नहीं लगी, हमारे बाप दादा मुसलमान थे, आज हम मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मेहनत तो लगी नहीं। उनसे पूछो जिनकी मेहनत लगी दिन पर, साहबा से जाके पूछो उनकी कितनी कुर्बानियां लगी उस दिन पर। एक साहबा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको जंजीरों से बांधा जाता और उन पर कोड़े बरसाए जाते और कहते कि नहीं तो इसी हाल में मर जा। और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहते हैं, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और उनको कच्ची रेत पर गर्म रेत पर लिटा दिया जाता और उनके ऊपर से पत्थर रख दिया जाता और कहता ईमान से फिर जाने तो इसी हाल में मर जाओ। आज हमारा क्या हाल है, हम गुनाह से नहीं बच रहे। क्या उस वक्त क्या था, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उनके दिलों में ईमान बन गया था, ईमान मजबूत हो चुका था। उनका वो कहते हैं अगर हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, हमारे खून में एक एक बूंद निकाल ली जाए तो हमारे ईमान में रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि पहाड़ अपनी नहीं फैल सकता है, लेकिन उनके ईमान में इतना से भी फर्क नहीं आ सकता क्योंकि उनका ईमान बन चुका था। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको कोयलों पर घसीटा जाता। जिस वक्त उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले गए तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि जिस वक्त तुम ईमान ले गए तो ऊपर क्या बनी। तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि पीछे से मेरा कुत्ता उठा के देख लो, अगर तुम्हें यकीन ना है तो देख सकते हो। मेरे खून से और चर्बी से उनके कोयले घुसते थे जिस पर मुझे घसीटा जाता था। आज हमारी कोई मेहनत नहीं है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें दीन की कोई कदर कीमत नहीं है। जी साहबा से जाके पूछो उनकी कितनी मेहनत लगी है, उन्होंने खून पसीना लगाकर इस ईमान को हमारे पास तक पहुंचाया है, हर कच्चे पक्के मकान में इस ईमान को पहुंचाया है। आज हमारी कोई मेहनत नहीं है इस ईमान पे तो हमें कोई कदर कीमत नहीं है इस ईमान की। आज हमारी 5 वक्त की नमाज पहले छूट जाती कि उसका कोई हमें गम हलाल नहीं है बिल्कुल भी। क्यों मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि हमारा ईमान बना हुआ नहीं है। ईमान बना हुआ होता तो हमारी एक वक्त की नमाज छूटती तो हमें रंग होता, गम होता कि हमारी नमाज कैसे छूट गई, है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इस ईमान पर जिनकी मेहनत लगी है उनसे पूछो, आज भी ऐसे अल्लाह के वली पड़े हैं, अल्लाह के वली है इस दुनिया के अंदर, जिससे ये दुनिया चल रही है तो कब तक तहस नहस हो जाती, जैसा आज का हमारा आलम है।
हम गुनाहों से नहीं बच रहे, उस दिल में गुनाह से बचने की अगर हमें डर, अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो हम गुनाहों से बचेंगे नहीं। हम सोचते हैं गुनाह कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, मेरा खालिक मुझे देख रहा, मेरा मालिक मुझे देख रहा। कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह देख रहा, मेरा खालिक देख रहा, मेरा मालिक देख रहा। मेरा बड़ा भाई दोस्तों बुजुर्गों, गुनाहों से बचो। आज हम इतने गुनाह कर रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता, कदम कदम पे हम गुनाह कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आज ईमान की कमजोरी आ चुकी है। अब हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसी माहौल में रहेंगे। अरे हीरा है, उसे नाली में पा रहे हैं, कितने पानी डाल लो तुम, कितने पानी डाल लो, चाहे तुम पूरे उस पर टंकी खोल दो, लेकिन वो साफ नहीं होगा। और उस हीरे को तुम बाहर निकाल कर 2 गिलास पानी डाल दो, एकदम हीरा चमक जाएगा। इस तरह से हमारा दिल काला है। जब तक हम इसको अच्छे माहौल में नहीं लाएंगे तो दिल साफ नहीं होगा। अच्छे माहौल, मस्जिद के माहौल में लाएंगे तो दिल साफ होगा, दिल में बात उतरेगी, बात समझ में आएगी। नहीं तो जिस गंदगी में रहेंगे बात उस गंदगी में समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अपने माहौल को दीन वाला माहौल बनाए, नमाज वाला माहौल बनाए, मस्जिद में आने वाले बने, मस्जिद में वक्त लगाए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए और बैठे, मशवरे में बैठे, तालीम में बैठे, गश्त में जाए, तभी बात समझ में आएगी। आज हमारा क्या हालत है कि 9-9 बजे तक हम सो के उठते हैं और हमें कोई नमाज की फिक्र नहीं, और जोहर का पता ना असर का पता, काम में मशगूल हो जाते हैं। हम काम में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हमें मरना ही नहीं है, मौत आनी ही नहीं है। मौत हर किसी को आनी है, हर जानदार चीज को मौत आनी है, हर जानदार चीज को मौत आनी है, ये सब हक है। हर जानदार चीज को मौत आनी है, मौत का हर जानदार चीज को मजा चखना है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, मौत आनी है। तो अपनी मौत को याद करो और मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। कब्र में हमें जाना है, हमें कब्र के अंदर जाना है। आज हम क्या सोच रहे, हमें कब्र में जाना नहीं, इसलिए हमें नमाज पढ़ने की फिक्र, हमें रोजा रखने की फिक्र। और अगर हम नमाज पढ़ने में जाते तो दिल से नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ते, दिल से नहीं पढ़ते। हम आज ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं जैसे तो हम कोई काम कर रहे हैं, नहीं। नमाज जो पढ़नी है वो खुशू के साथ पढ़नी है, खुशू के साथ दिल से नमाज पढ़नी है, खुशू से नमाज नहीं पढ़नी। नहीं तो कल हमारे काले कपड़े में लिपेट के हमारा मुंह फेंक दी जाएगी। क्या तेरी नमाज किसी काम की नहीं। कब्र में जाएंगे, कब्र में सांप, बिच्छू, ये सब हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अच्छे नहीं होंगे, नमाज अच्छी नहीं पड़ेगी, दिल से नमाज नहीं पड़ेगी, न हमने ये बात ली, हमारा ध्यान कहीं और। ध्यान को नमाज के अंदर लाओ, नमाज के अंदर ध्यान को लाएंगे तभी नमाज में जान पड़ेगी। और नमाज को अदा कर पाएंगे तभी नमाज का अदा मिलेगा, नहीं कज़ा करके नमाज का कोई अदा नहीं मिलेगा। अब एक वाकया बता देता हूँ तुम्हें। एक शख्स था, उसके घर में वो नमाज पढ़ने के लिए जाता, घर पर अपनी बहन को भी कह जाता, अपनी माँ को भी कह जाता नमाज पढ़ने के लिए। माँ तो वक्त पर नमाज पढ़ लेती और बहन टाल उठो के कज़ा करके नमाज पढ़ती। उसकी मौत हो गई उसकी बहन की। अब उसको कब्र में दफना किया गया, उसकी कुछ चीज कब्र के अंदर गिर गई, कोई चीज उसके भाई की कब्र के अंदर गिर गई। कुछ लोगों से याद है कि मेरी वो चीज कब्र खोल के देखा तो अंगारों से भरी पड़ी, कब्र अंगारों से भरी पड़ी। तो वो कब्र को ढका वापस आया और अपनी माँ से पूछा कि अम्मी जान, मेरी बहन का ऐसा कौन सा अमल था छूट रहा था जिससे ऐसा हुआ?
तो उनकी अम्मी ने जवाब दिया, वो ये था कि तुम्हारी बहन सारा अमल अच्छा करती थी, बस नमाज कज़ा करके पढ़ती थी, तो इसलिए उसकी कब्र में ये अंगारे हैं कज़ा करने के ऊपर। नमाज छोड़ी नहीं है, कज़ा की है। जो भी है नमाज छोड़ने का क्या आलम होगा, उससे कब्र के अज़ाब से बचो, उन शराब के रास्ते पे गुजरने से डरो, वो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। तो शराब का रास्ता इतना मुश्किल है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उस पर अगर अच्छे अमल होंगे तो बिजली की तरह गुजर जाओगे, वरना मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों उस पर चलकर कट कट कर गिरोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे। आज हमारे दिलों के अंदर जो है ना, वो अपने भाई के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दीन नहीं है। उस दीन जो था वो सहाबा के अंदर था, और वो कैसा दीन था? वो ऐसा था कि अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया और अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इकराम था। आज हमारे दिलों के अंदर से इकराम निकल चुका है, इसलिए आज हमारे अंदर जोर नहीं है। जोर पैदा जब होगा जब हमारे अंदर इकराम आएगा, इकराम करने वाले बनेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज मैं देखता हूँ घरों के अंदर माँ अगर बेटी को कोई काम बता दे तो बेटी माँ के ऊपर उल्टा जवाब देती है, माँ को उल्टा जवाब देती है, और बाप अपने बेटे को किसी काम के लिए कह दे तो बेटा भी अपने बाप को उल्टा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों है? क्योंकि आज हमारे दिलों के अंदर से दीन निकल चुका है। और दिलों के अंदर से दीन क्यों निकल चुका है? क्योंकि हम आज दीन से बहुत दूर जा चुके हैं। एक लाइट होती ना, लाइट, अब उसको तुम जलाओगे, जितना उससे दूर होगे उतनी रोशनी कम होगी, और जितना उसके पास रहोगे उतनी रोशनी ज्यादा रहेगी। तो आज वही आलम है, जितना हम मस्जिद से दूर रहेंगे उतना हमारे पास रोशनी कम आएगी दीन की, और जितना मस्जिद के करीब रहेंगे तो इतनी हमारे अंदर मस्जिद का नूर आएगा। इसलिए मस्जिद में जाने वालों बनो, और जुम्मे के टाइम पर मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों जुम्मे की अजान होते चले जाए करो। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले शख्स जाएगा उसे ऊंट का सवाब मिलेगा, और जो उसके बाद जाएगा उसे भैंस का सवाब मिलेगा, गाय का, और जो उसके बाद जाएगा उसे दुम्बे का सवाब मिलेगा, बकरे का, और जो उसके बाद जाएगा उसे मुर्गे का, और जो उसके बाद जाएगा उसे अंडे का। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ऊंट का सवाब लो, अंडे का नहीं। इसलिए अजान होते मस्जिद के अंदर जाने वाले बनो। और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाते कि जितने कदम हमारे मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं ना उतने सवाब मिलता है हमें। तो इसलिए जितने मस्जिद से अगर दूर होगा, जितने कदम वजू बनाकर जाओगे उतने हमें सवाब मिलेगा। एक कदम पे एक नेकी मिलती है। अगर हमारा 70 कदम दूर मस्जिद है तो 70 नेकियां मिलती है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए 70 नेकियां भी कमाओ और मस्जिद में वक्त से पहले जाओ, वरना खुतबे के एलान से पहले जाओगे तो सवाब मिलेगा, खुतबे के एलान के बाद जाओगे तो रजिस्टर बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा रजिस्टर के अंदर खुतबे के एलान के वक्त। क्योंकि खुतबे के एलान सुनते ही फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं। तो इसलिए जुम्मे के वक्त तो जुम्मे से पहले आकर बैठने की तौफीक किया करो। हाँ, जुम्मे अजान होते जुम्मे की 10-5 मिनट बाद आ जाया करो, जब भी सवाब मिलेगा। तो मैं क्या कहता मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज इकराम हमारे अंदर से निकल चुका है, जोड़ हमारे अंदर से निकल चुका है। इकराम और जोड़ कब पैदा होगा? जब हम दीन को
अपने अंदर लाएंगे, मस्जिद के माहौल में रहेंगे, तभी जो पैदा होगा। नहीं तो भाई को मारेगा, माँ बेटी को काम को कहेगी, वो उल्टा जवाब देगी, क्योंकि दिन निकल चुका होगा। और बड़े बड़े आज के टाइम में आ चुका है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हो रहा है आजकल ऐसा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ अगर अपनी बेटी को कहती नहीं ये कपड़े मत पहन, ये कपड़ा सही नहीं है, तो बेटी क्या जवाब देती कि तुम्हें क्या पता आजकल का फैशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि माँ ने सब दिन जी रखे हैं, माँ को सब पता है कि किस माहौल में अच्छा है, किस माहौल में बुराई है। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाती है और बाप अपने बेटे को समझाता है, बेटा इस माहौल में ना बैठ, ये कर मत कर। बेटा ये कह रहा तुम्हें क्या पता, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। नहीं, वो इस उम्र में निकल के जा चुके हैं, इसलिए वो आज तुम्हें समझा रहे हैं कि जैसी मेरे साथ गुजरी ऐसे मेरे बेटे के साथ ना गुजरे। इसलिए आज हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा ना हो, तो अपने माँ बाप की बात को मानो, उनको उल्टा जवाब ना दो, नहीं तो ये भी हमारे लिए गुनाह है। अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बनो। आज हमारी शादी हो जाती, बीवी कहती कि अम्मी ने ऐसे कह रही थी आज, तो 100 रुपया कहता अपने अम्मी को याद रखना। क्यों? क्योंकि बीवी ने कह दिया। नहीं, बीवी का भी हक अलग है और माँ का हक अलग है। माँ के दूध का कर्ज तुम कभी अदा नहीं कर पाओगे, इसलिए बीवी के कहने में आके माँ की बुरा भला मत कहो, पहले बात की तह तक जाओ, गलती देखो किसकी है, तब फैसला करो। है ना मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि अपनी माँ की बात मानो, बीवी की मत मानो। नहीं, दोनों का हक अलग अलग है, उनको उनके हक से देखो। माँ का हक अलग है और बीवी का हक अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग हक से देखो। क्योंकि माँ के तुम हक अदा नहीं कर पाओगे और बीवी जो है वो तुम्हारे साथ अपना घर बार छोड़ के आई है तुम्हारे पास, तो उसकी भी सुनो और अपने माँ बाप की भी सुनो। है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ा जो है ना, वो हर नेक अमल इखलास के साथ करेंगे तभी काबिल कबूल है। इखलास के साथ नहीं करेंगे, बिन इखलास के साथ करेंगे। और इखलास क्या है? ये खालिस अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। आज हम दिखावे के लिए करेंगे ना, तो अल्लाह क्या जवाब देगा कि जिसके लिए करा है उसी से जाके इसका अजर ले ले, क्योंकि हमने दिखावे के लिए किया, तो अल्लाह ताला कहेगा कि जिसके लिए क्या है उसी से जाके ले ले इसका अजर, क्योंकि तुमने दिखावे के लिए किया, मेरे लिए नहीं किया। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हर अमल अल्लाह के लिए करने वाले बनो। अल्लाह के लिए करने वाले बनोगे, अल्लाह के लिए करने वाले बनोगे तो अल्लाह उसका असर देगा। अब एक शख्स बहुत से पैसे तकसीम कर रहा हो दिखाने के लिए, और एक शख्स के पास न हो 1 रुपया भी, उसके पास सिर्फ 1 खजूर हो और वो अल्लाह के लिए किसी भूखे भी दे दे, तो उसके जो उसने पैसे करोड़ों लाखों खर्चा किए ना, उसको कोई नहीं लगा, लेकिन उसने इखलास के साथ 1 खजूर किसी को दी है तो उसको उसका अजर मिलेगा एक पहाड़। तो क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह के लिए किया है वो अमल, इसलिए उसको उसका अजर मिलेगा। तो इसलिए हर एक अमल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अल्लाह के लिए करने वाले बनो। और इन सब बातों को सीखने के लिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, और अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल भी बहुत बड़े हैं। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपने देखा होगा बहुत से शख्स अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं, तो उनके घर में कोई कमी नहीं आती खाने की। बहुत से कहते हैं कि अगर मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊंगा तो मेरे घर में खाना कहाँ से आएगा? नहीं,
खाने को देने वाला मेरा अल्लाह है। खाने को मालिक जो है, पालने वाली जात उसकी है, हमारी कोई ताकत नहीं पालने के लिए। आज हिम्मत आ जाए हमको, कौन पालेगा हमको? तुम थोड़ा पाले, अल्लाह पाल रहा है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनो, अल्लाह के रास्ते में खुद को निकालो। अब बहुत से कहते हैं कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में चले गए मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तुम्हें एक मिसाल बताता हूँ। एक शख्स था जिसके घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था। उसके घर में एक भैंस थी जिससे उनका गुजारा चल रहा था। वो शाम को जाके घास काट लेता और दूध निकाल के उसको बेच देता, तो उनका खर्चा चल रहा था उस दूध से। अब ऐसा हुआ, जमात वाले आ गए, जमात वालों ने उसकी तकसीम कर ली। और उसने क्या कहा कि मेरी भैंस को घास कौन ला के देगा, ये वो है। तो अल्लाह ताला का यहाँ देखते, अल्लाह कितना पालने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भैंस को तुम पाल रहे हो या अल्लाह पाल रहा? तो उन्होंने कहा पालना अल्लाह तो अल्लाह की है, लेकिन घास तो मिल जाती। अरे तुम चलो तो सही, अगर तुम्हारी भैंस को कुछ हो तो आ जाना, मैं दूंगा। मुझे तुम्हारे घर में कुछ कमी आई, पैसा मैं दूंगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो गए, वो सब जाने के लिए तैयार हो। अब पैसे देके, पैसे कम थे। उनकी बीवी ने कहा कि खर्चे के लिए तुम पैसे दे जाओगे, तुम्हारी जमात में कम पड़ रही है, अगर तुम पूरे जमात में जाओगे तो घर के खर्चे के लिए कम पड़ रहे। तो उन्होंने कहा कि घर का खर्चा तो अल्लाह के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जमात के लिए लेके निकल गए जितने पैसे थे। घर में 1 रुपया नहीं खाने के लिए, और भैंस का दूध भी बेच कर आ चुके थे, भैंस भी बिस्टिंग दूध दे देगी। अब ऐसा इत्तेफाक से एक दूध लेने वाला आ गया, उनके साथ नहीं मिलते। अब उन्होंने भैंस के अंदर से दूध निकाला तो दूध मिल गया। दूध इतना तो उन्होंने दूध बेचा भी और अपने घर में भी बच गया इतना दूध। तो ये कैसी बरकत थी? ये अल्लाह ने डाली थी, उसके थनों में बरकत, अल्लाह के रास्ते की बरकत थी ये। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनो। अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तभी बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला कहना सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।